This is so frustrating to see your New Zealand study visa application get rejected. However, letting yourself know the common reasons of rejection can improve your application. So we are dividing some reasons into 5 major points. So first is your insufficient financial evidence. Second is your false documentation. Third is your relevance of course. And fourth is your educational background. And last but not the least major point is your SOP and interview questions. So we are discussing these points in a proper way. So continue watching this video. सबसे पहला पॉइंट आता है आपका इनसफिशिएंट फाइनेंशियल एविडेंस। ये सबसे कॉमन रीज़न है रिजेक्शन आने का न्यूजीलैंड में। आप अपने अपने फाइनेंशियल डॉक्यूमेंट्स प्रॉपर तरीके से दिखा ही नहीं पाते हो। यू आर नॉट प्रोवाइडिंग सफिशिएंट फंड्स टू कवर योर ट्यूशन एंड लिविंग एक्सपेंसेस इन न्यूजीलैंड। सो यहाँ पे यू मस्ट प्रोवाइड अ प्रॉपर एविडेंस ऑफ योर फाइनेंशियल कैपेबिलिटीज, आपका बैंक स्टेटमेंट, आपके फाइनेंशियल स्टेटमेंट, आपका ITR, अगर कोई प्रॉपर्टी है आपके नाम पे तो प्रॉपर्टी आपको शो करवानी है, एंड कोई सेविंग्स है, FD है, स्टॉक्स है, ये सारी चीज़ें आपको प्रॉपर दिखानी होती है। नाउ अब सेकेंड रीज़न आता है आपका फॉल्स डॉक्यूमेंटेशन। स्मॉल मिस्टेक्स कैन हैव अ बिग कॉन्सिक्वेंसेस। So I mean कि if your application is missing required documents or containing any errors in your documents or in your resume, so यहाँ पे भी आपको रिजेक्शन आ सकता है। So make sure your application is submitted with the all required documents such as your valid passport, आपका LOR with a recognized जहाँ से आपने एजुकेशन कंप्लीट करी है, आपका SOP, वहाँ पे आपको अपना क्लियर इंटेंट एंड रीजंस कुछ बताने होते हैं कि आपने ये कोर्स क्यों चूज़ करा, आपने यूनिवर्सिटी क्यों चूज़ करें, पर्टिकुलर कंट्री क्यों चूज़ करी है, एंड आपका रिज्यूमे विद अ प्रॉपर टाइमलाइन, आपने कब कब अपनी एजुकेशन कंप्लीट करी है, अगर कोई वर्क एक्सपीरियंस है तो उसका, एंड अगर कोई गैप आ रहा है तो उसको भी जस्टिफाई करना। एंड लास्ट में आपका डॉक्यूमेंट्स आता है मेजर डॉक्यूमेंट, दैट इज योर एविडेंस ऑफ इंग्लिश प्रोफिशिएंसी टेस्ट। सो मेक श्योर दिस इंफॉर्मेशन इज एक्यूरेट एंड जेन्युइन, एंड अगर आप कोई डॉक्यूमेंट्स भी सबमिट कर रहे हो तो वो वेरीफाइड हो, नॉट अ फॉल्स डॉक्यूमेंट्स। पॉइंट नंबर 3 आता है आपका कोर्स रेलिवेंसी। चूजिंग अ कोर्स अनरिलेटेड टू योर बैकग्राउंड कैन बी अ रेड फ्लैग। सो इट मीन्स कि अगर आप अपने बैकग्राउंड से हट के कोई कोर्स चूज कर रहे हो, अपनी फील्ड चेंज कर रहे हो, तो वहाँ पे भी आपको रिजेक्शन फेस करना पड़ सकता है। अगर आप फील्ड चेंज भी कर रहे हो तो you are able to give answers to the officer. So here the solution is, if you are changing your field, you should have a proper explanation for that. Now the fourth point is educational background. यहाँ पे क्वेश्चंस रेज हो सकते हैं आपके academic background के बारे में। अगर आपका academic अच्छा नहीं है, आपके ग्रेड्स अच्छे नहीं है, सो यहाँ पे भी आपको रिजेक्शन आ सकता है। एंड द अदर साइड, अगर आपका एकेडमिक प्रोफाइल अच्छा नहीं है बट यू हैव अ रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस इन योर रिलेटेड फील्ड, सो यहाँ पे अगर स्टूडेंट प्रोफाइल इज नॉट सो गुड बट यू हैव रेलेवेंट वर्क एक्सपीरियंस, यू आर गुड टू गो। एंड हियर कम्स द मेजर पॉइंट, योर SOP and interview questions. So a bad SOP and poor interview answers can be the reason of your rejection. So make sure your SOP is detailed and clear as well as your interview answers. So make sure you are able to give them the answers related to your course, why you are choosing this course, why you choose this university, who helped you to choose this university, आपके फंड का सोर्स सोर्स ऑफ फंड्स क्या होने वाला है, आपका पेरेंट्स का ITR कितने का है, एंड आपका स्पॉन्सर कौन होने वाला है, आप अपने फंड्स कैसे मैनेज करने वाले हो। ये सारे क्वेश्चंस का आंसर आपको एक क्लियर इंटेंट के साथ क्लियर प्रॉपर आंसर्स देने होते हैं इस चीज़ के। एंड ऑल्सो यू हैव टू क्लियर दिस, वॉट एवर यू आर मनी गेटिंग फ्रॉम, इट्स फ्रॉम द बिजनेस और जॉब। सो द सॉल्यूशन इज फॉर दैट, राइट अ स्ट्रॉन्ग SOP with a clear information. So after visa rejection, let's come to the point of success rate. So at the moment, New Zealand visa success rate is around 60%. अब वहाँ पे प्राइवेट कॉलेज, पॉलीटेक्निक्स एंड यूनिवर्सिटीज़ हैं। सो प्राइवेट कॉलेज का थोड़ा लो सक्सेस रेट है, एंड उसके बाद पॉलीटेक्निक्स का लिटिल हायर, एंड सबसे ज़्यादा यूनिवर्सिटीज़ का है, बिकॉज यूनिवर्सिटीज़ हैव अ फिल्ट्रेशन प्रोसेस। नाउ आई टेल यू द परसेंटेज वाइज वीज़ा सक्सेस रेट। So private college have around 40%, polytechnics have around 60%, and सबसे ज़्यादा universities का होता है 80%, because most of the universities are government funded. So typically New Zealand study visa process होने में 45 to 60 days लगते हैं. And if you need extra help, book a free counseling session with our team. We are here to guide you, and if you found this information useful, hit the like button. Don't forget to subscribe and share it with your friends. See you in the next video. Bye.